एक प्रश्न है और यदि तुमने ईमानदारी से इसका उत्तर दिया तो यह तुम्हें भीतर तक झकझोर सकता है। क्या तुम धन को कमी की दृष्टि से देखते हो? जब तुम धन के बारे में सोचते हो तो पहला भाव क्या उठता है? क्या मन में हल्की सी बेचैनी होती है? कोई खालीपन, कोई डर की काफी नहीं है, कहीं खत्म न हो जाए, दूसरों के पास ज्यादा है? यदि हां तो समझो तुम धन को समृद्धि के रूप में नहीं बल्कि अभाव के रूप में देख रहे हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारी दृष्टि धन पर नहीं, उसकी कमी पर टिकी है। तुम गिनते रहते हो कि क्या नहीं है, जबकि जो है उसे कभी गंभीरता से देखा ही नहीं। यह कमी की दृष्टि एक लेंस की तरह है जिससे तुम संसार की हर चीज को देखते हो। रिश्तों में कमी, समय में कमी, अवसरों में कमी। धन तो केवल उस गहरी अपर्याप्तता का प्रतीक है जिसे तुमने भीतर संजो रखा है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना की भाषा सुनो, भगवान बचा लो, कुछ कर दो, बस इतना मिल जाए। यह प्रार्थना कम, भय अधिक है, बस उसे भक्ति का आवरण दे दिया गया है। जब तुम भय से मांगते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश देते हो कि तुम असुरक्षित, अक्षम और निर्भर हो, और फिर वही भाव तुम्हारे अनुभवों में लौटता है। प्रार्थना का उद्देश्य मांगना नहीं, जुड़ना है उस चेतना से जो पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन तुमने प्रार्थना को एक ऑर्डर फॉर्म बना दिया है जहां तुम इच्छाओं की सूची पढ़ते हो और उम्मीद करते हो कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पूरा कर दे, बस कुछ मिल जाए। यह वाक्य सुनने में विनम्र लगता है, पर इसके पीछे गहरी पराजय छिपी होती है। जब तुम यह कहते हो तो अपनी आकांक्षाओं को छोटा कर देते हो। तुम संसार से कह रहे होते हो, मैं बड़े का हकदार नहीं हूं, मुझे टुकड़े भी स्वीकार हैं। यह विनम्रता नहीं, आत्म अवमूल्यन है। जो व्यक्ति स्वयं को छोटा आंकता है, संसार भी उसे छोटा ही आंकता है। अब जरा रुक कर सोचो, ये मानसिकता आई कहां से? अधिकांश धन संबंधी मान्यताएं बचपन में बनती है। मनोविज्ञान के अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच हमारे भीतर धन को लेकर गहरे विश्वास स्थापित हो जाते हैं। तुमने बचपन में क्या सुना था? पैसा पेड़ पर नहीं उगता, यह हमारी औकात में नहीं है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ये वाक्य बार बार सुनते सुनते तुम्हारे अवचेतन का हिस्सा बन गए, और अब वर्षों बाद भी जब तुम धन के बारे में सोचते हो तो वही पुराने विश्वास तुम्हें पीछे खींच लेते हैं। तुम्हारे माता पिता ने जो अनुभव किया उसे सत्य मान लिया, और वही सत्य तुम्हें सौंप दिया बिना तुम्हारी अनुमति के। यह किसी का दोष नहीं है, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पहचानो कौन से विश्वास वास्तव में तुम्हारे हैं और कौन से अतीत की विरासत जो तुम्हारे नहीं, उन्हें वहीं छोड़ दो अतीत में। बहुत लोग अपनी लालसा को जरूरत का नाम दे देते हैं। मुझे पैसे की जरूरत है, यह वाक्य अक्सर एक आवरण होता है। जरूरत वह है जो जीवन चलाने के लिए अनिवार्य है, लालसा वह है जो अहंकार को संतुष्ट करती है। जब तक तुम इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझोगे, धन के साथ स्वस्थ संबंध नहीं बना पाओगे। लालसा हमेशा अधिक चाहती है, जरूरत पूरी होते ही शांत हो जाती है। यदि तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होती तो वह पेट की नहीं, मन की भूख है। यह शायद सबसे कठोर सत्य है जब तुम मांगते हो, चाहे ईश्वर से, संसार से या किसी व्यक्ति से, तो भीतर एक संदेश स्थापित करते हो, मेरे पास नहीं है। यह नहीं है का भाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह तुम्हारे हर निर्णय, हर क्रिया और हर संबंध को प्रभावित करता है। मांगना कमजोरी नहीं है, लेकिन मांगने को जीवन की स्थायी अवस्था बना लेना एक धीमा जहर है। यदि यह पढ़कर भीतर कहीं चोट लगी है तो अच्छा है, जो दिखता नहीं वह ठीक भी नहीं होता। और अब तक तुमने इस घाव को देखने से इनकार किया था। ब्रह्मांड का नियम समझो। अब जब तुमने अपनी मांगने वाली सोच को पहचान लिया है तो एक कदम आगे बढ़ो और समझो कि दुनिया कैसे चलती है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह भाव सुनता है। तुम सोचते हो कि मुझे धन चाहिए कह देने से सब ठीक हो जाएगा, नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे अंदर के एहसास को देखता है। तुम क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम अंदर से क्या मान रहे हो। अगर तुम कहते हो मुझे धन चाहिए लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है और मन में चलता है मुझे नहीं मिलेगा, तो बाहर वही डर जाता है। शब्द नहीं, भावना असर करती है। अगर अंदर कमी का भाव है तो तुम्हारा ध्यान भी उसी कमी पर रहेगा। यह कोई जादू नहीं है,
ये तुम्हारी सोच और तुम्हारे नतीजों का संबंध है। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा ही देखने और करने लगते हो। एक सीधी बात समझो, जैसी सोच वैसा ध्यान, जैसा ध्यान वैसे फैसले, और जैसे फैसले वैसे परिणाम। अगर तुम चिंता में रहते हो तो हर जगह समस्या दिखेगी। अगर तुम डर में जीते हो तो हर काम मुश्किल लगेगा। अगर तुम भरोसा रखते हो और शुक्रिया महसूस करते हो तो तुम्हें मौके दिखने लगेंगे। डर और विश्वास में बड़ा फर्क है। डर होने पर शरीर सख्त हो जाता है, सांस हल्की हो जाती, दिमाग साफ नहीं सोच पाता, तुम छोटा सोचने लगते हो। भरोसा होने पर शरीर हल्का महसूस करता है, सांस गहरी होती है, दिमाग साफ चलता है, नए विचार आते हैं। डर की हालत में दिमाग का वह हिस्सा ज्यादा काम करता है जो सिर्फ खतरे से बचाता है, और जो हिस्सा समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है वह कम सक्रिय हो जाता है। ऐसे में बड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। धन को सिर्फ बैंक के नंबर की तरह मत देखो। धन एक बहाव है। जब तुम किसी की मदद करते हो, अच्छी सेवा देते हो, सही काम करते हो, तब तुम दुनिया को कुछ देते हो, और जो तुम देते हो वही किसी रूप में तुम्हारे पास लौटता है। अगर तुम कुछ किए बिना सिर्फ इंतजार कर रहे हो तो वापस क्या आएगा? एक आसान उदाहरण देखो। दो दुकानदार एक ही गली में हैं। एक सोचता है ग्राहक आए तो ठीक, नहीं आए तो क्या करे। दूसरा हर ग्राहक का स्वागत करता है, उसकी जरूरत समझता है और मदद करता है। जगह एक ही है लेकिन नतीजे अलग हैं। फर्क दुकान का नहीं, सोच का है। अब बात तुम्हारे अंदर के मन की। तुम्हारा अंदरूनी मन हर समय काम करता रहता है। तुम सो रहे हो तब भी, और वह वही ढूंढता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम हमेशा सोचते हो पैसा बहुत मुश्किल से आता है तो तुम्हें हर जगह रुकावट ही दिखेगी। अगर तुम सोचते हो मैं काबिल हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम्हारा मन मौके ढूंढने लगेगा। आखिर में सवाल यह नहीं है कि दुनिया तुम्हें क्या दे रही है, सवाल यह है तुम अंदर से क्या मान रहे हो। यहां एक कड़वी सच्चाई है, और यदि तुम इसे स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हर कोई धन चाहता है, पर क्या हर कोई उसके योग्य बनता है? इच्छा सस्ती है। दुनिया का लगभग हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं। लेकिन इच्छा और पात्रता में उतना ही अंतर है जितना स्वप्न और वास्तविकता में। इच्छा कहती है काश मेरे पास होता, पात्रता कहती है मैंने वह किया है जो आवश्यक था और अब मैं तैयार हूं। पात्रता जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, इसे अर्जित करना पड़ता है हर दिन, हर निर्णय और हर त्याग के माध्यम से। पात्रता का सूत्र स्पष्ट है। योग्यता का अर्थ है कौशल, मूल्य, अनुशासन और स्थिर मन का समन्वय। संसार उन्हें भुगतान करता है जो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। यदि तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं है तो तुम संसार को क्या दोगे? और जब दोगे ही नहीं तो पाओगे कैसे? कौशल सीखने में समय लगता है, कभी कभी वर्षों। लेकिन जो व्यक्ति किसी एक कौशल में गहराई तक जाता है वह अपने क्षेत्र में दुर्लभ हो जाता है, और दुर्लभता का मूल्य सदैव ऊंचा होता है। अनुशासन वह पुल है जो इच्छा को पात्रता से जोड़ता है। बिना अनुशासन के हर योजना सपना बनकर रह जाती है। अनुशासन का अर्थ है जब मन न करे तब भी करना, जब कोई देख न रहा हो तब भी करना, जब परिणाम न दिखे तब भी करना। अनुशासन आकर्षक नहीं होता, वह उबाऊ, दोहरावपूर्ण और अक्सर एकाकी होता है। लेकिन यही वह कीमत है जो पात्रता मांगती है। अस्थिर मन धन को लंबे समय तक धारण नहीं कर सकता। ध्यान दो, कितने लोग अचानक धनवान बनते हैं और कुछ ही वर्षों में सब खो देते हैं। लॉटरी विजेता, अचानक प्रसिद्ध हुए कलाकार या विरासत में धन पाने वाले, इनमें से कई थोड़े समय में अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उस धन के लिए तैयार नहीं था। उन्हें धन मिला पर उसे संभालने की मानसिक स्थिरता नहीं मिली। हम सफल लोगों का परिणाम देखते हैं, उनकी गाड़ी, उनका घर, उनकी जीवन शैली, पर उनकी अदृश्य तैयारी नहीं देखते। वे सुबह जब वे 4 बजे उठे, वे रातें जब वे अकेले बैठकर सीखते रहे, वे अपमान जो उन्होंने चुपचाप सहे, वे असफलताएं जिनके बाद उन्होंने फिर से शुरुआत की। सफलता का बड़ा हिस्सा अदृश्य होता है और वही असली पात्रता है। इच्छा से कुछ नहीं बदलता, पात्रता सब बदल देती है। अब प्रश्न यह नहीं है मुझे धन क्यों नहीं मिलता, प्रश्न यह है क्या मैंने वह सब किया है जो धन मांगता है। अब आध्यात्मिकता को जमीन पर उतारो।
ब्रह्मांड का नियम समझना एक बात है, उसे जीवन में लागू करना दूसरी। सबसे पहला प्रश्न यह है, तुम कौन सी समस्या हल कर रहे हो? हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, मेरे होने से किसकी कौन सी समस्या हल हो रही है? यदि उत्तर है किसी की नहीं, तो धन क्यों आएगा? धन दान नहीं है, धन विनिमय है। तुम कुछ देते हो, संसार तुम्हें कुछ लौटाता है। यदि तुम कुछ दे ही नहीं रहे, तो यह विनिमय शुरू कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, तुम किसका जीवन आसान बना रहे हो? मूल्य सृजन का अर्थ यह नहीं कि तुम कोई बड़ा आविष्कार करो। इसका अर्थ है किसी का दिन थोड़ा आसान बनाना, किसी की पीड़ा कम करना, किसी का समय बचाना, या किसी को वह सिखाना जो वह नहीं जानता। एक अच्छा शिक्षक मूल्य सृजित करता है, एक अच्छा डॉक्टर मूल्य सृजित करता है, एक अच्छा किसान भी मूल्य सृजित करता है, और एक अच्छा उद्यमी बड़े स्तर पर समस्या हल करता है, इसलिए उसका प्रभाव भी बड़ा होता है। धन समस्या हल करने की कीमत है। बाजार का सीधा नियम है, जो जितनी बड़ी समस्या हल करता है उसे उतना बड़ा भुगतान मिलता है। एक चाय बेचने वाला प्यास की समस्या हल करता है, एक सर्जन जीवन और मृत्यु की समस्या से जुड़ा होता है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी लाखों लोगों की समस्या एक साथ हल कर सकती है। समस्या जितनी बड़ी, भुगतान उतना बड़ा। यह अन्याय नहीं, सीधा गणित है। एक और भ्रम है, लोग सोचते हैं कि वे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता। अक्सर कारण यह होता है कि वे समय बेच रहे होते हैं। मूल्य नहीं, समय की सीमा है। दिन में 24 घंटे से अधिक नहीं होते, लेकिन मूल्य की सीमा नहीं होती। एक किताब लिखो, वो वर्षों तक बिक सकती है। एक कौशल सिखाओ, वो सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। एक ऐसी प्रणाली बनाओ जो तुम्हारे बिना भी काम करे, तो तुम समय की सीमा से आगे बढ़ जाते हो। जो व्यक्ति केवल समय बेचता है, उसकी आय समय से बंधी रहती है। जो व्यक्ति मूल्य बनाता है, उसकी आय प्रभाव से जुड़ती है। प्रश्न यह नहीं कि तुम कितने घंटे काम करते हो, प्रश्न यह है कि तुम्हारे 1 घंटे का मूल्य क्या है और तुम उसे कैसे बढ़ा सकते हो। अब तक तुम समझ चुके हो क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन एक और बाधा है, सबसे खतरनाक, और वह तुम्हारे भीतर है। क्या तुम्हें लगता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं? ईमानदारी से सोचो। जब तुम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हो, तो तुम्हारे मन में पहला विचार क्या आता है? जरूर कुछ गलत किया होगा, पैसे वालों का दिल नहीं होता, ये लोग दूसरों को लूटकर अमीर बने हैं। अगर ऐसे विचार आते हैं, तो तुम अनजाने में धन को बुराई से जोड़ रहे हो, और जिसे तुम बुरा मानते हो, उसे तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे दूर रखेगा, क्योंकि वह तुम्हें अच्छा बनाए रखना चाहता है। यही गहरा विरोधाभास है। तुम धन चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन धन को बुरा मानता है, इसलिए वह तुम्हें धन से दूर रखता है, तुम्हारी ही भलाई के लिए। यह आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सबोताज का सबसे सूक्ष्म रूप है। क्या तुम्हें डर है कि पैसा तुम्हें बदल देगा? बहुत लोगों के भीतर यह भय छिपा होता है, अगर मैं अमीर हो गया तो मैं बदल जाऊंगा, मेरे रिश्ते बदल जाएंगे, लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। यह डर इतना शक्तिशाली होता है कि तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने ही नहीं देता जहां यह सच हो सके। तुम अवसर टालते हो, जोखिम से बचते हो, बड़े निर्णयों से कतराते हो, और फिर कहते हो किस्मत में नहीं है। सचमुच किस्मत में नहीं है, या तुम्हारे भय ने तुम्हें रोक रखा है। सच्चाई यह है, पैसा तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें उजागर करता है। अगर तुम भीतर से उदार हो, तो धन तुम्हें और उदार बनाएगा। अगर तुम संवेदनशील हो, तो धन तुम्हारी संवेदनशीलता को और स्पष्ट करेगा। पैसा एक आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो तुम हो उसे बड़ा करके दिखाता है। क्या तुम्हारे भीतर अपराध बोध है? कुछ लोगों के मन में यह गहरा विश्वास छिपा होता है, अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो किसी और के पास कम होगा। यह सीमित संसाधनों की मानसिकता है, मानो दुनिया में धन की एक तय मात्रा हो और तुम्हारे अधिक लेने से किसी और को कम मिल जाए। यह सच नहीं है। धन सृजित होता है बार बार, नए रूपों और नए तरीकों से। तुम्हारी समृद्धि किसी और की गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि एक समृद्ध व्यक्ति अधिक लोगों की सहायता कर सकता है, अधिक रोजगार दे सकता है और अधिक मूल्य सृजन कर सकता है। तुम्हारे अवचेतन में जमे विश्वास रातों रात नहीं बदलते। यह एक धीमी पर निश्चित प्रक्रिया है। पहले उन्हें पहचानो जो तुम्हें रोक रहे हैं। उन्हें कागज पर लिखो, पैसा बुरा है, मैं अमीर होने लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। फिर हर सीमित विश्वास के सामने एक नया सशक्त विश्वास लिखो,
धन एक उपकरण है, न अच्छा न बुरा। मैं प्रतिदिन अपनी पात्रता बढ़ा रहा हूं, मेरे लिए संभावनाएं असीमित हैं। इन नए विश्वासों को नियमित रूप से दोहराओ, सुबह उठते ही, रात सोने से पहले, और जब भी पुराना विचार सिर उठाए। अवचेतन मन दोहराव से सीखता है, यही उसकी भाषा है। तुम बाहर से कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी मंत्र जपो, कितने भी विजन बोर्ड बनाओ, अगर भीतर का कोई हिस्सा धन का विरोध कर रहा है तो धन टिकेगा नहीं। बाहरी प्रयास और भीतरी विश्वास एक ही दिशा में होने चाहिए। जब तक भीतर युद्ध जारी है, बाहरी विजय असंभव है। अब बात करते हैं कर्म की, क्योंकि समझ क्रिया के बिना अधूरी है। कृतज्ञता कोई आध्यात्मिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। जब तुम सच्चे मन से कृतज्ञ होते हो तो मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायन छोड़ता है, जो तुम्हें शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाते हैं। इस अवस्था में तुम बेहतर निर्णय लेते हो, अधिक रचनात्मक होते हो और अवसरों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हो। हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए कृतज्ञ हो, सचेत रूप से, यांत्रिक ढंग से नहीं। उन बातों को केवल सोचो मत, उन्हें महसूस करो, आंखें बंद करो और उस कृतज्ञता को अपने भीतर फैलने दो। यह 5 मिनट का अभ्यास पूरे दिन की ऊर्जा बदल सकता है। आज से एक प्रयोग करो। पूरे दिन ध्यान दो कि तुम कितनी बार अभाव की भाषा बोलते हो। मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम दिन में कितनी बार अभाव को शब्दों में जीवन देते हो। हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम अपने अवचेतन को यह सिखाते हो कि तुम्हारे पास सचमुच नहीं है। अपनी भाषा बदलो। मेरे पास समय नहीं है के बजाय कहो मैं अपनी प्राथमिकताएं तय कर रहा हूं। पैसे नहीं है के बजाय मैं नए अवसर खोज रहा हूं। मुझसे नहीं होगा के बजाय मैं सीख रहा हूं। ये शब्दों का खेल नहीं, मन की पुनर्संरचना है। तुम्हारा मन जिस प्रश्न पर केंद्रित होता है, वही उसका उत्तर खोजता है। अगर तुम पूछते हो मुझे पैसे क्यों नहीं मिलते, तो मन कारण ढूंढेगा किस्मत खराब है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, मैं पर्याप्त पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन अगर तुम पूछते हो मैं कैसे वो व्यक्ति बनूं जो धन आकर्षित करता है, तो मन समाधान ढूंढेगा। नया कौशल सीखो, किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलो, यह किताब पढ़ो, यह प्रयोग करो। प्रश्न की गुणवत्ता ही जीवन की गुणवत्ता तय करती है। अमीर बनने के लिए पहले अमीर होना जरूरी नहीं, लेकिन समृद्ध सोच और व्यवहार अपनाना जरूरी है। समृद्ध लोग अपना समय सीखने, पढ़ने, स्वास्थ्य सुधारने और रिश्तों में निवेश करने में लगाते हैं। वे दीर्घकालिक सोचते हैं और अपना समय शिकायत, गपशप और टालमटोल में नष्ट नहीं करते। तुम उनकी पूरी जीवन शैली तुरंत नहीं अपना सकते, पर उनकी आदतें आज से अपना सकते हो। आदतें ही वे बीज हैं जो समय के साथ जीवन शैली बनती हैं। सुबह का पहला घंटा अपने विकास को समर्पित करो, पढ़ो, लिखो, ध्यान करो या दिन की योजना बनाओ। इस समय को पवित्र मानो, न फोन, न सोशल मीडिया, न बहाने। रात को सोने से पहले उस पर ध्यान दो जो सही हुआ। खुद से पूछो आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या सीखा और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। याद रखो, तुम उन 5 लोगों का औसत बनते हो जिनके साथ सबसे अधिक समय बिताते हो। अगर तुम्हारा वातावरण शिकायत, निराशा और संकीर्ण सोच से भरा है, तो तुम्हारी सोच भी सीमित हो जाएगी। अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो तुमसे आगे हैं, जो तुम्हें चुनौती देते हैं और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। अब इस पूरी यात्रा को एक शांत विश्राम दो। धन मत मांगो। यही इस पूरे लेख का सार है 3 शब्दों में। धन मांगने की वस्तु नहीं है। जब तुम मांगते हो तो तुम यह स्वीकार करते हो कि वह तुम्हारे पास नहीं है और शायद कभी नहीं होगा। मांगना तुम्हें उसी चीज से दूर कर देता है जिसे तुम पाना चाहते हो, क्योंकि उसमें एक सूक्ष्म असहायता छिपी होती है। ऐसा समर्पण जो शक्ति का नहीं बल्कि शक्तिहीनता का संकेत देता है। स्वयं को इतना विकसित करो कि धन परिणाम बन जाए। धन लक्ष्य नहीं, परिणाम है। वह उस व्यक्ति का परिणाम है जिसने अपना कौशल तराशा, अपनी मानसिकता बदली, संसार को मूल्य दिया और अपने भीतरी अवरोध तोड़े। जब तुम यह सब करते हो तो धन आता है उसी तरह जैसे नदी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। तुम्हें नदी को बुलाना नहीं पड़ता, तुम्हें बस वह ढलान तैयार करनी होती है जिससे वह सहजता से बह सके। आकर्षण कोई चमत्कार नहीं, सामंजस्य है। आकर्षण का सिद्धांत जादू नहीं है।
यह तुम्हारे विचारों, कर्मों और ऊर्जा का सामंजस्य है। जब तुम्हारे भीतर और बाहर एक ही दिशा होती है, जब विश्वास, कर्म और मूल्य एक रेखा में आ जाते हैं, तो एक अदृश्य प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। कोई इसे ब्रह्मांडीय शक्ति कहे, कोई